दोस्तों, आज की कहानी है राजेश नाम के एक लड़के की जो दुबई जाकर बहुत सारा पैसा कमाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके माँ बाप और उसकी पत्नी स्टेशन पर भीख मांग कर खा रहे थे। जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी को काट रहे थे। जैसे ही राजेश स्टेशन पर पहुंचता है तो उसके माँ बाप उसके आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं और उससे कहते हैं कि साहब, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, बहुत दिन से हम भूखे हैं। ये देखकर राजेश पूरी तरह से टूट जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। राजेश सच में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है कि ये हुआ क्या हुआ और कैसे हुआ। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। राजेश के माँ बाप और उसकी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, आगरा के एक छोटे से कस्बे में एक नॉर्मल सा परिवार रहा करता था। परिवार में बूढ़े माँ बाप और उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राकेश और छोटे बेटे का नाम राजेश था। पिता एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, जिनकी छोटी सी पेंशन से घर का खर्चा चलता था। माँ बाप बेहद सरल और अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को अच्छी परवरिश दी थी। बड़ा बेटा राकेश शादीशुदा था, कुछ काम भी करता था। उसकी पत्नी एक तेज तर्रार और चालाक औरत थी, जिसका स्वभाव परिवार के और लोगों से मेल नहीं खाता था। शादी के बाद से ही उसने अपने पति राकेश को पूरी तरह से अपनी बातों में फंसा रखा था। धीरे धीरे उसकी नज़र अपने छोटे देवर राजेश पर भी पड़ गई और चालाकी से उसने राजेश को भी अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया। राजेश एक भोला भाला सा इंसान था। वो अपने माँ बाप और भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, प्यार करता था। लेकिन उसकी मासूमियत का फ़ायदा उसकी भाभी ने भी उठाया और बड़ा भाई राकेश अपनी पत्नी की सच्चाई से बिल्कुल अनजान था। उसे पता ही नहीं था कि घर में क्या चल रहा है, और राकेश अपनी पत्नी की हर बात मानता था। इसी बीच राजेश की शादी की बात घर में चलने लगती है और माँ बाप ने पास के गांव की एक सुलझी हुई लड़की राधिका से अपने छोटे बेटे राजेश की शादी कर दी। राधिका देखने में बहुत खूबसूरत और सादगी से भरी हुई थी। शादी के बाद राजेश और राधिका अपनी नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रहे थे, लेकिन घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। राजेश और राधिका की शादी के बाद कुछ वक्त सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन राधिका घर के कामों में बिजी रहती और अपने सास ससुर की सेवा बहुत दिल से किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पति और जेठानी के बीच कुछ अजीब सा महसूस करने लगी। वो राधिका ने जब पहली बार दोनों को एक कमरे में बात करते हुए और हंसते हुए देखा, तो उसने पहले तो सोचा कि हो सकता है मेरा ये शक हो और ये सब नॉर्मल आम बातें हैं। मगर अचानक एक दिन राधिका ने अपनी आंखों से देखा कि उसके पति और जेठानी के बीच नाजायज़ संबंध हैं। ये देखकर उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। उसने राजेश से बात करने की कोशिश की और उसे समझाने लगी कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन राजेश ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उससे कहने लगा कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, और अगर इस बात के बारे में, इस राज के बारे में तुमने किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका ये सब सुनकर चुप हो गई और सोचने लगी कि शायद वक्त गुजरने के साथ साथ राजेश को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वो सुधर जाएगा। और इन सब चीज़ों को देखकर वो अंदर से खुद को टूटा टूटा महसूस करने लगी थी। उसने अपने मैके जाने का फैसला किया, राधिका ने, और उसने सोचा कि शायद मेरे जाने से मेरा पति राजेश सुधर जाए और उसे मेरी याद आएगी और मुझे मनाकर वो दोबारा अपने घर पर ले आएगा, और ऐसा करने से राजेश और घर के हालात संभल जाएंगे। यही सब कुछ सोचकर राधिका मैके पहुंच जाती है। राधिका के मैके में राधिका की बूढ़ी माँ बीमार थी, जिनके पास ना तो ज़्यादा संपत्ति थी और ना ही कोई सहारा था। उधर राजेश को जेठानी ने अपनी तेज चालों में फंसा लिया था। उसने राजेश को विदेश जाने तक को कह दिया। उसने कहा, देवर जी, यहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, आप बाहर जाकर पैसा कमाओ, माँ बाप का हम अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। तुम दुबई चले जाओ और वहाँ से पैसा कमा कर लौटो और हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है देवर जी, आपके कोई बच्चा पैदा हो जाए, उसका भविष्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। भोला भाला राजेश अपनी भाभी की बातों में आ गया और दुबई चला गया, और जल्दी ही वो विदेश चला जाता है। वहाँ उसकी अच्छी नौकरी भी लग जाती है। और इसी बीच राकेश और उसकी पत्नी ने
माँ बाप से धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली साइन करवा कर, और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़े माँ बाप स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो गए और उधर राधिका की माँ की मौत हो गई। अब राधिका के पास कोई सहारा नहीं बचा था। राधिका मैके में अपनी माँ की मौत के बाद बिल्कुल बेसहारा हो गई थी और वो फिर ससुराल लौटती है। लेकिन राधिका जब मैके से ससुराल लौट कर आई तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसका दिल चकनाचूर हो गया। घर पर ताला लगा हुआ था और अंदर घर में एक गहरा सन्नाटा था। उसने पड़ोसियों से सास ससुर और अपने पति के बारे में पूछा। तब पड़ोसियों ने जो सच्चाई उसे बताई वो सुनकर राधिका के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि उसके जेठ और जेठानी ने सास ससुर को घर से निकाल दिया है और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है और ये घर बेच दिया है, और तुम्हारे सास ससुर अब स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। ये सुनते ही राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन ही रेलवे स्टेशन की तरफ भागी, जहां सास ससुर को भीख मांगते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। उनकी कमज़ोर और झुकी हुई काया देखकर उसका कलेजा फट गया। राधिका दौड़कर फौरन उनके पास पहुंची, उन्हें गले से लगाया और चीख चीख कर रोने लगी। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, माँ बाबूजी, ये सब कैसे हुआ, कैसे हो गया, और आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? सास ससुर ने थके हुए अल्फाजों में जवाब दिया, बेटा हमें खुद पता नहीं है कि हमारे साथ ये सब कैसे हो गया। हमें तो हमारे ही बेटे ने घर से निकाल दिया। अब तो बस हम भीख मांग कर अपना पेट भर रहे हैं, जिंदगी खींच रहे हैं। राधिका ने सिसकते हुए कहा, अब मैं आप दोनों को अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगी और मैं भी यहीं आपके साथ रहूंगी। आप जो भी करोगे मैं भी वही करूंगी। सास ने कहा, बेटी हम तुझे सुख आराम कुछ नहीं दे सकते, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। राधिका ने जवाब दिया, सुख आराम की बात आप मत कीजिए माँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सेवा करूं। राधिका ने स्टेशन के पास एक तिरपाल लगाया और सास ससुर के लिए रहने का इंतज़ाम किया ताकि बारिश में ना भीगें। उसने ट्रेन में पानी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स बेचना शुरू किया। कभी कभी वो भीख भी मांग लेती, लेकिन उसने सास ससुर की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरी तरफ दुबई में राजेश को अपने परिवार की सच्चाई से बेखबर रखा गया। जब वो 2 साल बाद घर लौटता है तब उसने देखा कि घर पर ताला लटका हुआ है। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसे भी यही पता चला कि उसके भाई और भाभी ने सास ससुर को माँ बाप को घर से निकाल दिया है और पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली है। ये सुनकर राजेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रोता हुआ राजेश रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां उसने अपने बूढ़े माता पिता को देखा जो उसके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने लगे। माता पिता ने उसे पूरा नहीं देखा था। उसके पैरों पर हाथ मारकर कहा, साहब कुछ खाने को दे दो। और जैसे ही माँ बाप ने ऊपर अपना मुंह उठाया, सामने उनका बेटा राजेश खड़ा था। उनका ये हाल देखकर राजेश अंदर से टूट चुका था। उसकी पत्नी राधिका जो अपने सास ससुर का सहारा बनी हुई थी, उसे देखकर वो रो पड़ी। राजेश ने रोते हुए कहा, ये सब मेरी गलती है, मैंने आप सबके साथ अन्याय किया है, मुझे आप लोग माफ़ कर दो। राधिका ने कहा, गलती तो हम सबकी थी, लेकिन अब हमें इस गलती को मिलकर ठीक करना होगा। उस दिन दोस्तों रिश्तों की सच्चाई और त्याग की एक नई कहानी लिखी जाती है। राजेश ने रेलवे स्टेशन पर अपने माँ बाप और राधिका को देखकर खुद को बहुत दोषी महसूस किया था। वो उनकी हालत का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था और उसने ठान लिया था कि अब वो अपने परिवार को पहले की तरह खुशहाल बनाएगा, हर खुशी देगा। उसने दुबई से कमाए हुए पैसों से पास ही एक छोटा सा किराए का घर लिया। राजेश ने अपने माँ बाप और राधिका को वहाँ ले जाकर कहा, आप सभी अब यहाँ आराम से रहेंगे और मैं दिन रात मेहनत करके आपको वो सब कुछ दूंगा जो आपसे छीन लिया गया है। राधिका ने उसका साथ देते हुए कहा, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी, हम सब मिलकर अपने हालात बदलेंगे, अपना वक्त बदलेंगे। और कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों राजेश ने सब्जी मंडी में पल्लेदारी का काम शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक माल लोडिंग अनलोडिंग करता और अपने परिवार का गुजारा चलाने लगा। राधिका ने भी एक सुझाव दिया अपने पति को कि अगर मेरी सब्जी की दुकान आप घर में ही खुलवा दो तो मैं भी कुछ कमा सकती हूँ। राजेश ने उसकी बात फ़ौरन मान ली
और एक छोटी सी सब्जी की दुकान घर में ही खुलवा दी। राधिका सुबह सुबह सब्जी मंडी जाकर सब्जियां खरीदती और वो अपनी दुकान संभालती। धीरे धीरे उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी और कुछ ही महीनों में राजेश और राधिका की मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक प्लॉट भी खरीदा और उस पर छोटा सा घर बना लिया। अब इनका परिवार के पास अपनी छत थी। माता पिता को भी अब सुकून मिलने लगा। राजेश को अपनी गलती का एहसास भी था और उसने खुद को बदलने का वादा भी अपनी पत्नी से किया था। उसकी पत्नी राधिका और माता पिता का साथ उसे एक नई उम्मीद और जीने की ताकत दे रहा था। अब उनका जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। राजेश और उसका परिवार अब नए घर में सुख शांति से रहने लगे थे, लेकिन सबने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया था। राजेश और राधिका की मेहनत ने सब कुछ बदल दिया था। माता पिता अब खुश थे और उनकी आंखों में सुकून और उनके दिल में गर्व था अपने बेटे के लिए। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, राकेश और उसकी पत्नी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ससुराल वालों ने राकेश को घर से निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी। उनके पास जब तक पैसे थे, जब तक तो उन्होंने अपने दिल से लगाकर दोनों को रखा, अपनी बेटी को भी दामाद को भी। लेकिन पैसे ख़त्म होते ही उन्होंने घर से निकाल दिया और एक दिन भूख और बेबसी से हार कर राकेश और उसकी पत्नी सब्जी मंडी की तरफ चले जाते हैं और वहां अचानक उन्हें राजेश दिखाई देता है, जो अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। माता पिता और राधिका भी मंडी में थे। राकेश अपनी गलतियों पर पछताता हुआ अपने माता पिता के पैरों में गिर पड़ता है और उसने रो रो कर कहा, माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दो और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसकी पत्नी भी रोते हुए माफ़ी मांगने लगती है अपने सास ससुर से। माँ बाप का दिल तो बच्चों के लिए हमेशा कोमल होता है। उन्होंने राकेश को गले लगाते हुए कहा, बेटा हम तो तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं सकते, बल्कि तुमने ही हमें निकाला था। फिर उन्होंने राजेश से कहा, बेटा इसे तुम भी माफ़ कर दो, आखिर ये तुम्हारा भाई ही है। राजेश का दिल कठोर हो गया था, लेकिन माता पिता की बात सुनकर उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और उसने जवाब दिया, माँ बाबूजी आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और उसने राकेश को एक छोटा सा कारोबार शुरू करने में मदद की और रहने के लिए घर दिलवाया। इस तरह परिवार फिर से एक हो गया। राजेश ने अपने परिवार को फिर से एक साथ लाकर उन्हें नया जीवन देने का पूरा प्रयास किया था। राकेश और उसकी पत्नी ने अपनी गलतियों से सीखा और अब वो अपने नए जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। राकेश ने छोटा सा कारोबार शुरू किया था और उसका भी कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा, पैसा आने लगा। वो और उसकी पत्नी भी अब किसी काबिल बन चुके थे। राजेश और राधिका ने अपनी मेहनत और समझदारी से एक नया घर भी खरीदा। बड़ा घर था और इस घर में सभी खुशी खुशी रहने लगे। राकेश और उसकी पत्नी अब अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे थे। वो जानते थे कि जो कुछ भी उनके पास है वो सब राजेश की मदद और उसके प्यार की वजह से ही है। राजेश ने कभी भी अपने परिवार को अलग करने का विचार नहीं किया, बल्कि उसने हमेशा उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की। पिछली सारी बातें भुला दी। राधिका भी अपने पति के इस कदम से खुश थी, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि परिवार ही सबसे अहम चीज़ होती है। अब राकेश और राजेश दोनों एक साथ काम करते हैं और उनकी मदद से परिवार की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती चली जा रही है। माँ बाप भी खुश हैं कि उनका परिवार फिर से एकजुट हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक अजीब कहानी जिसमें छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को इतनी बड़ी गलती को माफ़ किया और माँ बाप ने भी अपने बेटे को माफ़ कर दिया और बेटे को और बहू को दोनों को दोबारा से स्वीकार किया। तो अपने आप में ये एक बड़े दिल की बात है जो हर इंसान नहीं कर सकता आज के टाइम में, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए किया, बलिदान दिया। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई कहानी हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन कहानी आपकी सच्ची होनी चाहिए। कोई अच्छी कहानी हो, इमोशनल कहानी हो, तो आप हमारे साथ उस कहानी को शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी इसी चैनल पर जल्दी ही सुनाऊंगा। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी आगे किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।